हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग टेबल को और ग्राफ को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। उनके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम लोग और देखते हैं अभी क्या क्या और तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, है ना। तो एक क्वेश्चन जैसे आया हुआ है, लास्ट क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग एक बार देख लीजिएगा प्लीज़, तभी आगे की चीज़ समझ में आएगी। और कोई डाउट वगैरह हो तो उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। बाकी अभी एक जैसे क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे हमारे सामने, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में, है ना। तो अभी जैसे हमें इंडिविजुअली तो किसी भी एंगल्स के हिसाब से, लेकिन हमें ऐसे डायरेक्टली तो मैं बता दूं, अगर 21 + 69 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा, है ना। 21 + 69 90 होता है, तो आंसर 1 आता है। कैसे आता है, कन्वर्जन में सीखा हुआ देगा, वो देख लेते हैं स्टेप। बाकी अगली बार से ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जैसे ही आएगा आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कन्वर्जन जैसे अगर इसको हम एज इट इज रहने दें, साइन स्क्वायर 21 डिग्री, और इस वाले साइन को चेंज करें तो क्या लिखेंगे, 16 के लिख सकते हैं, 90 - 21 डिग्री, है ना। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और साइन 90 - थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो कॉस 21 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा ये, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा हो जाता है 1। तो इसी के हिसाब से ये जो है हमारा आंसर हमेशा 1 ही आएगा अगर दोनों थीटा का सम 90 है और स्क्वायर में हमारी कॉट, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, सेम चीज ही है। आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें एडिशंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे आता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर बढ़ जाएं तो भी आपको पेयर ही बनाने, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि सिंस 2 ही टर्म थे तो पेयर बन गया आराम से, आगे भी आपकी पेयर बनेंगी। एक जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। इन क्वेश्चंस में ये नहीं सोचना कि इन डिग्रीज का तो वैल्यू पता ही नहीं है, हमेशा ध्यान रखना है ऐसा जब भी आएगा आपको कन्वर्जेंसी करने है, और कोई ऑप्शन नहीं होता है इन क्वेश्चंस में। साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू बतानी है। अभी देखो क्या क्या मैंने बताया था, पेयर आपको बनाना है। 10 और 80 का एक पेयर बन जाएगा, 2 और 20 प्लस 1, मतलब यानी कि ये 2, इसका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से, है ना। पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे कि आपको लॉजिक बता दिया एक बार, उसी हिसाब से आपने चलना है। अब जैसे इसी में थोड़ा सा और लेवल कैसे बढ़ता है हल्का सा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री, और ये एक सीरीज इन्होंने दे दी है जो कि चलती जा रही है साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक। और इस पूरे सीरीज का क्या आंसर आएगा ये पूछा गया, ठीक है। ऑप्शंस भी मैं दे ही देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको किस तरह से क्या आंसर्स आते हैं इनके। ए है जैसे 45, बी है 44, सी है 45.5, डी है 44.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर से पेयर के बारे में ही सोचना है। हो जाएगा 88 के साथ, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखो पूरा, तो टोटल हमारे पास 89 ये हैं, क्या बोलते हैं, टर्म्स हैं। बीच में एक टर्म रह जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री वाला, जो कि किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। इसके पहले वाला जो टर्म है 44 वाला, वो भी जो है अपना दूसरे के साथ पेयर बना लेगा। लेकिन साइंस का 45 डिग्री एक लौता ऐसा रह जाएगा जो कि पेयर नहीं बना पाएगा क्योंकि सेंटर में है, ठीक है। तो इसको ध्यान देखते हुए अगर आगे चलेंगे हम लोग, तो 44 वाला किसके साथ 46 के साथ बना लेगा, 43 वाला 47 के साथ, ऐसे करते करते पूरा पेयर बन जाएगा। तो हमारे कितने टर्म्स है जो पेयर में रहेंगे, ये देखो। हर पेयर का आंसर क्या आएगा 1। और कितने पेयर बनेंगे टोटल, टोटल हमारे पेयर बनेंगे 44, है ना, क्योंकि 88 टर्म्स प्लस में क्या रहेगा अपना साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइंस 45 डिग्री का क्या रहता है वैल्यू साइंस में, 1/√2, और इसका स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1/2। तो अपना आंसर क्या हो गया 44 + 1/2 यानी कि 44.5, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो सीरीज आएगा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन, मतलब कितनी टर्म्स हैं उसमें से कितनों की पेयर बन जाएंगे और क्या क्या रहेगा, ठीक है। इसी में अगर आप ध्यान दो, अगर इसमें वाली एक टर्म और वो बढ़ा देता है, जस्ट इन केस में एक
एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट अगर साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक ही लेके जाता तो 90 डिग्री का क्या वैल्यू रहता है 1। तो यही जो हमारा ऑप्शन डी की जगह ऑप्शन सी आंसर हो जाता है, खाली एक टर्म ऐड करने से। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में कितने टर्म्स दिए गए हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। एक टर्म इधर उधर होने से आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे पहले एक पेयर हमने बनाया, फिर 2 पेयर बने, फिर इसके बाद टर्म्स आ गई बहुत सारी, है ना, 88 टर्म्स आ गई। अभी देखते हैं आगे क्या है। आगे है अपने पास जैसे साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। इस तरीके से हर 5 के गैप पे अपना चल रहा है, और ये जा रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। ठीक है, इस पूरे की हमें वैल्यू जो है बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो टर्म कितनी है भाई, हर 5 के डिफरेंस पे है 90 तक, मतलब टोटल टर्म्स अपने पास 18 है। ठीक है, ये चीज़ सोचनी है, ऐसे लिखनी नहीं, मैं खाली लिख के बता रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे कि जब क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। ठीक है, कौन कौन पेयर बना लेगा, 5 बना लेगा 85 के साथ, 10 बना लेगा 80 के साथ, है ना। रह कौन कौन जाएगा, तो मतलब पेयर में जो पहले पेयर रहेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये दोनों जो है पेयर नहीं बनाएंगे। बाकी सबके पेयर जो है अपने रेडी रहेंगे, है ना। 5 डिग्री का 85 के साथ, 10 का 80 के साथ, 15 का अपना 75 के साथ। तो इन दोनों के लिए लेकिन पेयर कोई होगा नहीं जो बनाएगा साथ में टर्म। तो बेसिकली 18 में से अगर 2 ऐसे सेट निकल जा रहे हैं अपने, तो कितने पेयर बनेंगे, 16 टर्म से जो पेयर बनाएंगे, यानी कि 8 पेयर बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब लिखना नहीं है, आपको दिमाग में क्या आना चाहिए क्वेश्चन देखिए, ये बता रहा हूँ खाली। तो समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है ताकि ये समझ में आ जाए कि अप्रोच क्या रहेगी आपकी। भाई क्वेश्चन नहीं जल्दी हो जाएंगे। तो 8 आप जैसे ही डिसाइड कर लो कि 8 टर्म है जो कि पेयर बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दिए रखिएगा कि 45 के जो मल्टीपल्स होते हैं जनरली वही होते हैं जो पेयर नहीं बनाते हैं, है ना। 45 हो गया, 8 पेयर हो गए, मतलब अपना 8 इंटू 1 हो गया, ये तो पूरा पूरा सीधी बात। अब क्या रह गया, 45 का क्या होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो गया। 90 का क्या रहता है 1, तो ये क्या बन गया 9.5। पूरा आंसर जो है अपना 9.5 आ गया। ऑप्शन आपको वैसे मैंने नहीं दिए थे, मैं बता देता हूँ। ए था 9, बी था 9.5, सी था 10 और डी है अपना 8.5। तो बी ऑप्शन जो है सही होगा इसमें बेसिकली। ठीक है, तो अप्रोच यही रखिएगा इसमें हमेशा। सबसे पहले देखो कौन कितनी टर्म्स हैं, है ना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे 5 डिग्री का डिफरेंस था उसके हिसाब से डिवाइड करके आपने निकाल लिया होगा। उसके बाद कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, किसके पेयर नहीं बनेंगे, ये देखो। जो बन सकते हैं वो तो बन ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरीके से कि अभी अगर मिक्स आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नेचर्स जो अगर मिक्स में आते हैं, जैसे क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 5 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 10 डिग्री, और ये जो है अपना पूरी सीरीज दे रखी है इन्होंने, कहाँ तक जाएगी, सेक स्क्वायर 45 डिग्री तक। सेक स्क्वायर 45 डिग्री तक ये सीरीज चल रही है। इसमें से माइनस हो रहा है अपना कॉट स्क्वायर 50 डिग्री। आगे एंगल सेम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नेचर में चेंज हो गई है ना। ब्रैकेट के अंदर है तो अभी प्लस ही रखेंगे इसको, कॉट स्क्वायर 55 डिग्री, और इस हिसाब से चलते हुए जा रही है कॉट स्क्वायर 85 डिग्री तक। ठीक है, और इसकी पूरी की वैल्यू आपसे पूछी गई कि अगर ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। पेयर क्यों ध्यान दे रहे हैं हम लोग, मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि साइन और कॉस का तो हमने किया, उसके बाद सेक और कॉट का होगा। हाँ, सेक और टैन का होता है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें मैं पहले भी बोली थी कि इस चीज़ में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, तो सेक और टैन का बनता है, बनेगा कैसे यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं। कॉट भाई हर एक को टैन में चेंज हो जाएगा 90 माइनस करके हुए, है ना। तो अब ये आपको ध्यान देना है कि किसका पेयर नहीं बनेगा। 5 का बन जाएगा 85 के साथ, है ना। 10 का बन जाएगा अपना 80 के साथ। ऐसे ही ये 50 तक जैसे है यहाँ पे, ये भी बन जाएगा अपना सेक के 40 तक। लेकिन सेक 45 डिग्री जो है वो अकेला रह जाएगा। तो टोटल टर्म्स कितनी है अपनी, 5 डिग्री से लेके 85 तक है, यानी कि 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 डिग्री वाली टर्म जो है ये अलग हो जाएगी, बाकी सब पेयर बना लेंगे। सेक माइनस टेन 1 होता है, तो उसके हिसाब से पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसा नहीं कि माइनस में कुछ नेगेटिव वगैरह आने वाला है।
है ना। सेक माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको ध्यान होगा, स्टार्टिंग में हमने बता दिया था ये चीज़। उस हिसाब से कितने पेयर होंगे अभी, 17 में से एक तो अलग आ गया, 16 थे, 16 में 8 पेयर बन जाएंगे, है ना। अब सेक स्क्वायर 45 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, √2 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली √2 स्क्वायर और इधर 8, तो यानी कि आंसर हो गया 10। ठीक है, सिंपल है एकदम। सेम इसके भी ऑप्शन थे जैसे लास्ट टाइम थे, 9, 10, 8.5, 10.5 ऐसे ऑप्शन से, तो 10 वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, हल्का सा अगर ट्रिग्नोमेट्रीज की तो पाओगे। इसी के जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम पैटर्न पे ही आया था ये भी। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो थीटा की जगह यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन में है, अच्छा ओके, क्वेश्चन में है कॉसेक स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 9 डिग्री। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज हुआ है, अब 5 का डिफरेंस नहीं, 9 का डिफरेंस, सॉरी 4 का डिफरेंस है, और ये जा रहा है अपना कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री तक। इसमें से माइनस क्या करने को बोल रहे हैं, tan स्क्वायर 49 डिग्री, सेम अपना 4 का डिफरेंस जो मेंटेन किया हुआ है, लेकिन आगे बढ़ रहा है। डिफरेंस बताना इसलिए ज़रूरी है कि 89 डिग्री तक, ठीक है, इसके पूरे की टर्म्स निकालनी है। तो टोटल टर्म्स कितनी है अभी, पहले तो ये पता लगाना ज़रूरी है ना। अगर टोटल टर्म्स अगर आपको निकालने में कभी दिक्कत आए ना, तो एक काम कीजिए, जैसे 80, लाइक आप काउंट करोगे तो 88 टर्म्स हैं ऑलमोस्ट, है ना, मतलब अपना 45 वाला हटा के, 45 वाले तो हम वैसे ही अलग कर देते हैं, हर बार ही कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग पहले से अलग कर देंगे, वो पेयर नहीं बनाएगा। बाकी कितने बच गए, 1 से लेके 88 तक है ना। कभी अगर किसी को दिक्कत होगी टर्म निकालने में, क्योंकि अभी तो चलो 4 का डिफरेंस है, तो मैं करवा भी दूंगा ओरली, तो आपको इश्यू आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, 88 है टोटल, है ना, इसको डिवाइड करना है कितने से, जितने के अपने गैप्स हैं 4, और 2 से भी डिवाइड करेंगे, रीजन कि उतने पेयर बनने हैं अपने, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन करने हैं। तो 88/4 इंटू 2, यानी कि ये आपको 11 टर्म्स हो जाएंगे, है ना। और कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री अगेन आपका √2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 मतलब यानी कि आंसर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इस चीज़ को आप जैसे कहीं और अप्लाई करें, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन वगैरह हम देखें, कितने टर्म्स थे हमारे पास, टोटल 17 थे, इसमें से एक अलग कर दिया था, 16 टर्म्स थे, है ना। 16 टर्म्स में, अच्छा ये तो वैसे था ना, एक सेकेंड मैं आपको बता दूं, ये वाला चीज़ जैसे यहाँ पे अगर आपको कभी, कई लोग का रहता है कि एक ही मेथड से सीखना है करके, तो इसमें अगर आप देखते जैसे, तो अपने पास टोटल 85 तक था, जिसमें से एक अलग हो गया था, तो बचा क्या था, 80 तक बचता, है ना, बचता। नेक्स्ट 88 वाला ये हो गया, टर्म आ गया आपकी। नेक्स्ट आपका जो आता है, सपोज अब तो जैसे हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये प्लस माइनस इसके हिसाब से चल रहा था, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे, अब यही सेम चीज़ आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी आएगी, कॉट स्क्वायर 10 डिग्री। तो अब जो है हमारी वो वाली आइडेंटिटीज नहीं लगेंगी जो हम लोग सीखे थे स्टार्टिंग में, अब चीज़ें हल्की सी चेंज होंगी और आसान ही हो जाएंगी, बल्कि मैं आपको ये बता दूं, कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट स्क्वायर 70 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें ग्राफ में हमने जो सीखी उनके बेसिस पे ही चल रहा है, कन्वर्जन उनसे ही होता है, भले ही हमने डायरेक्ट याद कर लिया है कि 90 अगर सम होगा तो 1 हो जाता है ना, लेकिन जो मेथड है, जो बेस है इसका, वो पूरा 80 डिग्री। अब 80 डिग्री कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, है ना, अभी खाली समझाने के लिए एक बार कर दे रहा हूँ, बाकी ऐसे बाद में डायरेक्ट काटेंगे हम लोग। कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, इन दो को ऐसे रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये जो 70 वाला है, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस 20 करके, तो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर 20 डिग्री, और इस 80 वाले को काटेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर 90 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री, है ना। तो इसमें क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा जो अपना 10 डिग्री वाला है, ये कट जाएगा 10 डिग्री से,
कॉट 20 कट जाएगा, tan 20 से बच के जाएगा, खाली एक टर्म बचेगी कॉट 60 डिग्री वाली अपनी, जो कि होती है 1/√3 का स्क्वायर, है ना। इसका क्या वैल्यू आ जाएगा 1/3। ऑप्शंस में अगर आप देखें, ऑप्शन में थे √3, 3, 1/3, 1/√3, तो 1/3 जो अपना ऑप्शन सी है सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें और बल्कि ईजी है, ईजी वो वाली भी है, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करना है, कितने पेयर बन रहे हैं इस चीज़ों की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, अभी तक हम लोग 90 जैसे कि cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री, ये चल रहा है अपना पूरा cos 179 डिग्री तक, ओके, ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक गया है ये। तो यहाँ तक अभी आपके हिसाब से चलना है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगेन पेयर वाली बात आएगी कि कहाँ कहाँ पेयर बनेगा, क्या क्या होगा करके। तो अब की बार पेयर का फुल क्या होना चाहिए, देखो स्टार्टिंग 1 से है, एंडिंग 179 पे है, मतलब पेयर इस तरह से बनाना है कि दोनों एंगल के सम 180 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग 90 पे बना रहे थे, अब 180 पे बनाना होगा, तो बन जाएगा, बड़ा आसान है। 1 वाला 179 के साथ आ जाएगा, 2 वाला 178 के साथ आ जाएगा, है ना। ऐसे सब लोग आपस में बनता ही रहेगा। 45 वाला 135 के साथ आ जाएगा, इस तरीके से अपना है ना। अगर आप कन्वर्ट करो, वैसे तो मैंने बता रखा है, फिर से बता देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा। cos 179 को अगर कन्वर्ट करना हो, क्या लिखेंगे, cos 180 माइनस 1 डिग्री, है ना। अब 180 माइनस 1 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव का हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ साइन या फिर कॉसेक से ही चेंज करने पे पॉजिटिव रहता है ना, हमने ये पढ़ा था। तो माइनस का कॉस 1 डिग्री हो जाएगा। बेसिकली इसमें जो पेयर बनते हैं वो 1 नहीं बनते हैं, वो कट के ख़त्म ही हो जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अभी सबके पेयर बन जाएंगे, सारे टर्म्स कट जाएंगे, बच क्या जाएगा, कौन सा है जो पेयर नहीं बन रहा है, कॉस 90 डिग्री। और अनफॉर्चुनेटली कॉस 90 डिग्री भी जीरो ही होता है, तो जो आंसर है वो पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तय करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यही सेम क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको आता है ये सपोज मल्टीप्लिकेशन में, है ना, कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस, ऐसे चलते चलते कॉस 179 डिग्री तक, तो क्या होता है भाई, माइनस है एक प्लस है, मल्टीप्लाई करके तो स्क्वायर हो जाएगा, बट रहेगा नेगेटिविटी, ये इतना नहीं सोचना भाई। बीच में हमने क्या देखा, cos 90 जीरो है, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो जीरो ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो इतना सोचना नहीं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है ध्यान दे दो कि कोई टर्म ऐसी होगी जो जीरो हो रही होगी, 90% चांस यही होता है कि कोई ना कोई टर्म जीरो हो रही होती है, तो उसका आपने ध्यान देना है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग और क्या है इसमें। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सारा लॉजिकल बेसिस पे चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इसको आप कहीं ना कहीं बेसिक या फिर मीडियम लेवल का ट्रिग्नोमेट्री समझ तक याद करनी नहीं पड़ी, सारी चीज़ें लॉजिक से ही चल रही थी, कैसे ऐसे होता है करके, है ना। हार्डली एक या दो चीज़ ही याद करी थी हमने, बाकी सारा चीज़ अपने लॉजिक से ही हो गया। बाकी अभी क्या है, अभी थोड़े से फॉर्मूलाज हैं जो कि ध्यान होने चाहिए, तो सबसे पहले तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। अगर अभी तक जैसे हमने 90 माइनस 90 प्लस इस तरीके से हमने देखे हैं ना, कन्वर्जेंस वगैरह जो किए अभी, सेम चीज़ अगर 90 या 180 नहीं है, उस टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हेल्प होता है। तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेम चीज़ प्लस की जगह माइनस हो जाए तो क्या होगा, है ना। कॉस का ए प्लस बी या माइनस बी हो जाए तो क्या होगा, मैं दोनों का एक साथ ही लिखता रहूँगा, साथ साथ ध्यान दीजिएगा। ए प्लस या माइनस बी, और भी होते हैं, अभी पहले इनका पहले बेसिक्स का देख लेते हैं थोड़ा सा। साइन ए प्लस बी अगर देखेंगे तो क्या होता है, ये हमेशा देखिएगा जो पहले है उसका कॉस आना चाहिए, जो पॉजिटिव है वो हमेशा कॉस में ही रहेगा। जैसे कॉस ए साइन बी प्लस माइनस साइन ए कॉस बी, ठीक है।
अगर यहाँ प्लस माइनस है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इस हिसाब से चलेगा। पहले कॉस को ही लिखिएगा, थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान रखने, कई बार क्या होता है थीटा गलत हो जाता है, गलत एंगल पड़ जाता है, माइनस का चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है अपने पास, कॉस ए माइनस बी। अच्छा अब इसको एक काम कीजिए, इजी है फिर, अभी माइनस वाली चीज हम बाद में करते हैं, जैसे कन्वर्जन जब करेंगे तब बताएंगे। अभी एक काम करो, सिंपल सिंपल याद रखो, जो पहले उसको पहले लिख लो, जो बाद में उसको बाद में लिख लो, ठीक है। जैसे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर माइनस है तो यहीं पे माइनस लगा देना, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन थीटा का अगर नेगेटिव देखेंगे तो माइनस ही होता है, लेकिन कॉस का ऐसा नहीं होता है, कॉस का नेगेटिव थीटा भी पॉजिटिव ही आता है इसके कारण। अभी जैसे आगे देखें कॉस के जब लेकिन टर्म्स की हम बात करेंगे, कॉस में अगर ए प्लस बी या ए माइनस बी चल रहा है तो क्या होगा, इनिशियली दोनों टर्म्स कॉस की ही रहेंगी, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे ए और बी के सेंटर में प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, और यहाँ आगे अपना आ जाएगा साइन, कॉस नहीं आएगा, कॉस की दोनों टर्म्स पहले ही आ जाती हैं, आगे आ जाएगा साइन, साइन ए कॉस बी, दोनों टर्म साइन की रहेंगे इसमें, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कंपैरिजन करके चलेंगे तो फॉर्मूलाज याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ए प्लस बी में साइन का एज इट इज रहेगा, जो है वैसे ही बस खोल दो, एक साइन की टर्म एक कॉस की टर्म, और अगले टर्म में उसको अलग अलग कर लेना है। कॉस वाले जब खुलेगा तो कॉस में पहले स्टार्टिंग में दोनों ही टर्म कॉस की ही रहनी चाहिए, उसके बाद जो है अपना साइन की वैल्यूज रहेंगी। जो साइंस हैं अपने बीच में, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा बस, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है tan ए प्लस माइनस tan बी, मतलब एज इट इज जो है बस उसी में बस tan ब्रैकेट खोल देना है, और जैसा है वैसे का वैसे ही लिख देना है। फिर नीचे में रेसिप्रोकेट हो जाता है, क्यों भाई, साइन अपॉन कॉस होता है tan, और कॉस में साइन चेंज होते हैं, ये हमने अभी देखा, तो नीचे जो है साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और फिर इनका मल्टीप्लीकेशन tan ए tan बी, ठीक है। एकदम सिंपल है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा बस। साथ में अगर, वैसे तो ये तीन में ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इन तीन फॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं। कभी अगर कॉट का आ जाए क्वेश्चन तो उसमें आपने ध्यान रखना है, कॉट ए प्लस या फिर माइनस, जिसका भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, इसी रहेगी, रेसिप्रोकेट रहता है tan का, तो इसमें भी अपने जो न्यूमेटर में है, जैसे इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस प्लस tan ए tan बी है ना, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमेटर में आएगा, और रेसिप्रोकेट करना है तो किस हिसाब से होगा, कॉट ए कॉट बी, साइन चेंज रहेंगे क्योंकि सेम चीज ही है, माइनस का 1, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी, और बीच में क्या रहेगा, जो सिग्नेचर है एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए अपने बेसिक फॉर्मूलाज, ऊपर के तीन ही वैसे आपको ध्यान रखने हैं, बाकी जो ये कॉट वाले तो मैंने बता दिया है, जस्ट इन केस का भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, वरना इन तीन से जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी है ना, कहीं ना कहीं जिस तरह से पढ़ा है उसमें याद भी हो गया कि अच्छा ये चीज़ होती है, इस तरीके से होता है करके, ठीक है। एडवांस में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके पहले अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़े थे इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, और सारे के सारे सही भी होने चाहिए। ये वो क्वेश्चन हैं जो थोड़े से लेंदी होने के चांसेस होते हैं कभी कभार, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस, है ना, और गलती होने के चांसेस कभी कभी होती है बिकॉज फॉर्मूलाज नहीं ध्यान होते हैं कभी कभी। अभी तो इनिशियल लेवल अभी तो ध्यान है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, कई बच्चों में उतना वो चीज़ नहीं रहता कि सारे फॉर्मूलाज याद करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वैसे आपका 70% पोर्शन वही आएगा जो अभी तक हमने पढ़ा है, बट कभी कभार एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं जो आगे अभी हम पढ़ेंगे अब जो, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर नहीं भी हो रहा है आपसे तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री जितनी पढ़ी है उसमें लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए, सारे के सारे बहुत आराम से जल्दी और सही होंगे, उस हिसाब से ही हमने पढ़ाई की है इसकी। आगे देखते हैं अभी,
तो मैं ये कह रहा था अभी एक इनिशियल लेवल पे जो है हमने क्वेश्चन ये जो फॉर्मूलाज देखे लेवल 1 अगर इसको बोलें, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी। अब अगर इन्हीं को अलग तरीके से देखा जाए ना, इसको आपने नोट कर लिया होगा, अपने साथ साथ कंपेयर कीजिएगा अभी हम जो लिखेंगे। सपोज इस तरह से आपके सामने सिचुएशन आ जाए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा भाई, ए प्लस भी होगा तो ये वाला चीज है ना, प्लस रहेगा यहाँ पे भी, ये हमने जो देखा था, माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। वो टर्म जो है गायब हो जानी चाहिए और पहले वाली टर्म डबल हो जानी चाहिए, यानी कि 2 साइन ए कॉस बी। सही है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल था, खाली प्लस किया हमने और ये एक लेवल 2 का हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम लेवल 2 के फॉर्मूलाज ही देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जस्ट इन केस यहाँ पे जो ये वाला प्लस है इसकी जगह माइनस होता, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या होता, सिंस माइनस किया, मैं वापस से पीछे वाले पेज पे ले जाता हूँ आपको, तो जो पहली वाली टर्म है ये दोनों में पॉजिटिव है तो ये कट जाएगी, नेक्स्ट वाली टर्म है ये इसका माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। किसी को दिक्कत हो तो भाई लिख के कर लेना, आराम से हो जाएगा, तो यही चीज आएगी। अब क्या होगा, नेक्स्ट टर्म थी जो 2 कॉस ए कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये चीज आ गई अपनी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो है फॉर्मूलाज ये आप याद करोगे तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, लेकिन आप लेवल 1 के फॉर्मूला अगर याद करोगे और इस टर्म्स में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ध्यान करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा कि क्या आंसर आना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको लॉजिक पता है कि भाई कैसे आता है। ठीक है, अभी आप जो फॉर्मूला खाली ब्रीफली देख रहे हैं एक बार, क्वेश्चन भी अभी हम लोग करेंगे तो और थोड़ा सा क्लियर होगा चीज। अभी साथ में जैसे कॉस की अगर बात करें, सेम चीज में, है ना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस वाले में कैसा रहेगा भाई, प्लस कर रहे हैं अगर हम लोग तो मतलब पहले वाला टर्म तो एज कॉस टर्म जो है पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी माइनस के साथ अगर मैं यहाँ पे लगाऊं माइनस का ये, तो क्या आएगा भाई, ये पॉजिटिव में ही माइनस रहता है अगला वाला जो टर्म है, और नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन अब की बार नेगेटिव वाले को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, है ना, कॉस ए माइनस बी वाले को माइनस ही कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये लेवल 2 का अपना जो है चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी में एक लेवल हम लोग और आगे बढ़ाएंगे अभी। ठीक है, तो अभी देखिए ये लेवल 2 हमने किया, ये हमने प्लस करके किया है, साइन ए प्लस बी वाले टर्म को दूसरे टर्म से प्लस किया हमने तो ये आया, है ना। अभी अगर इसी में थोड़ा सा एक फॉर्म चेंज करने की चीज आती है, कि हो सकता है इस फॉर्म में अगर हमने क्वेश्चन ना आए, कोई दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन आए, कैसे ऐसा आएगा, अगर उसमें क्या होता है कि दो एंगल नहीं होते, एक ही एंगल पे बात है, मल्टीप्लीकेशन में एक ही टर्म है ना। अभी जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज ए प्लस बी को सी रिप्लेस कर दे और ए माइनस बी को डी रिप्लेस कर दे। ठीक है, ये अगर रिप्लेसमेंट अगर हम करते हैं, खाली इतनी सी चीज अगर करते हैं तो फॉर्म जो है पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या बन जाएगा, अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखें फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए प्लस बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अभी ए प्लस बी की जगह सी आ जाएगा, ए माइनस बी की जगह डी आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या हो जाएगा, 2 तो है ही, साइन ए। अब ए क्या है, ए क्या है, ए जैसे इसी में अगर हम कन्वर्जन में करें इन दोनों को, जैसे ये जो 1 है, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो दोनों टर्म को अगर जोड़ दें तो सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, ये ए की वैल्यू आएगी, और अगर इस ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, ये बी की वैल्यू आएगी, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे यार तो 2 साइन ए लिखना है हमें, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। बेसिकली अगर आपके पास
दो एंगल के सम में खाली आंसर क्वेश्चन आया हुआ है या फिर एक्सप्रेशन के बीच में आ गया सॉल्व करने, तो आप उसको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इस पूरी चीज का प्रोसेस का कारण सिर्फ ये है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन से प्लस में आना है या प्लस माइनस से मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में जाना है, तो ये कुछ साथ साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर इसी को अगर हम और देखें आगे क्या आएगा, माइनस का अगर ये लेते हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या आएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अच्छा एक चीज और, जिन लोगों को इसे देख कर या पढ़कर याद नहीं होता वो लिख लिख के याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट cos सी प्लस cos डी, इसमें क्या रहेगा cos के टर्म्स रहेंगे, अभी हमने पढ़ा था वो ध्यान रखिएगा, जो लेवल 1 हमने पढ़ा था उसको ध्यान रखिएगा। और ये आगे आ जाएगा ए आना चाहिए तो cos, और ये माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई बेसिकली, cos सी माइनस डी का भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे। अब ये क्या हुआ, अब हमने क्या किया था, अप्रोच देखिए, अप्रोच बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। प्लस वाले से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। जस्ट इन केस यही सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी आ जाए, यानी कि आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि 2 साइन ए कॉस बी के टर्म्स में आ गया, और आप उसको इस तरफ 2 के इसमें लेके आ जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम एक और नए तरीके को देखने जा रहे हैं, देखते हैं। लेवल 2 में आने के लिए हमने क्या किया था, लेवल 1 वालों को प्लस माइनस किया था आपस में। एक और तरीका है जिससे आप लेवल 2 पे आओगे, मल्टीप्लिकेशन का, लेवल 2 बाय इसमें क्या करना है, अब जो टर्म्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दो। अगर साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस बी, तो क्या टर्म्स बनेंगी एक बार जरा ये देखो आप। भाई हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी तरफ भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या क्या है, साइन ए है, कॉस बी है, कॉस ए है, साइन बी है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में भी सेम चीजें ही रहेंगी। तो एक एक फर्स्ट टाइम मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता दे रहा हूँ हल्का सा, तो जरा आपको आइडिया लग जाए। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली देखेंगे क्या आंसर आता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली बाकी चीजें हम चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, है ना। ये पूरा मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ठीक है। अब हर एक टर्म को अगर मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो आंसर क्या आता है ये देख लेते हैं पहले, है ना। क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो दोनों टर्म ही हैं और दोनों उसी हिसाब से बन जाएंगी मेरे ख्याल से। क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं इसको, है ना भाई। ये पूरे टर्म को ए मान लो, इस पूरे टर्म को बी मान लो, और है ही नहीं कुछ। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, सॉरी, है ना, पॉजिटिव वाले में बी रहेगा। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ए प्लस बी के फॉर्म, ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया पूरा का पूरा चीज। अब क्या करना है, हमें कॉमन निकालना है। अब कैसे कैसे कॉमन निकलेगा इसमें से, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए या 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, इससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी तो है ही साथ में। और दूसरी तरफ ये हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट कोई एक पर्टिकुलर उसमें जो है मतलब कॉस में या साइन में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाए। दूसरी तरफ कॉस स्क्वायर ए रख देते हैं और इसको कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये मैं सिर्फ आपको चीजें। नेक्स्ट, तो यहाँ तक आ गए। अभी आगे क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये से हो गया, तो अभी क्या बन गया कॉस स्क्वायर बी
1 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। यहाँ पे ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो गया और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये जो दोनों टर्म है आप देखेंगे ये सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म कट जाएगी आपस में। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी। बच क्या जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये चीज़ है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर ये ध्यान, अगर हम लोग यहाँ पे साइन में कन्वर्ट करते पूरी चीज को, क्योंकि इसके दोनों आंसर सही हैं, एक तो ये टर्म आ गई, तो एक दूसरी टर्म आती है जो अगर स्क्वायर ए माइनस, दोनों ही साइन रहते हैं आपके, माइनस का साइन स्क्वायर बी। ये दोनों ही आंसर इसके लिए सही हैं। अगर आप साइन से कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, कॉस से कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। किस तरफ जाना है क्वेश्चन को ये आप ही लेके जाओगे, किस फॉर्म में क्वेश्चन आया ये आपको समझ में आएगी। अभी देखो यहाँ पे अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज क्लियर होने लगी होंगी किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। अगर तो देखो सिंपल क्वेश्चन आया ए प्लस बी का, तो ये लेवल 1 के फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि थीटा जो है अलग अलग हैं एंगल्स, लेकिन वो प्लस या माइनस हो रहे हैं आपस में, और हमें मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम इस तरीके से जाएंगे, है ना। लेवल 2 जो हमने ये प्लस वाला सीखा, तो अलग नहीं किए हैं। अगर अलग अलग एंगल नहीं है तो क्या करना है, एक ही एक एंगल दे रखा है लेकिन हमें अलग अलग एंगल की रिक्वायरमेंट है, तो हम इस वाले से जाएंगे जो हमने फॉर्म चेंज किया था सी और डी के फॉर्म में। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि थीटा अलग अलग है लेकिन प्लस या माइनस नहीं हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर थीटा अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही एंगल में अलग अलग है, तो इस तरीके से करना है। अगर एक बार में एक ही एंगल दे रखा है आपने, मतलब साइन के साथ जैसे इस वाले फॉर्म में था ए था और इसमें खाली बी था, तो आपको ये वाले फॉर्मूलाज यूज करने हैं। अगर लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और अंदर में प्लस माइनस चल रहा है साथ में, तो आपको ये जो बाय मल्टीप्लिकेशन हमने जो सीखा है ये वाला चीज़ यूज़ करना है। ठीक है, एक नेक्स्ट पेज में इसको फ्रेशली मैं लिख लेता हूँ एक बार, सो दैट कंपेयर जब हम करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कैसे क्या है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, नहीं, हाँ ये भी लिख सकते हैं, पहले यही लिख लेते चलिए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर कॉस हुआ तो नेगेटिव में ए वाला माइनस रहेगा, ये ध्यान रखना, कॉस कन्वर्जन करता है। जब अभी हम लोग कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी के देख रहे थे फॉर्मूला, तो हमने इसमें क्या देखा था, इक्वेशन में साइन ए माइनस बी था, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रहेगा। याद रखने के लिए चीजें बता रहा हूँ ताकि ये सब कंफ्यूजन ना हो बाद में कि पहले कौन सा थीटा आएगा बाद में कौन सा थीटा आएगा, माइनस कौन से में होगा प्लस कौन से में होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर यही सेम चीज आपके सामने आता है कॉस में, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है, आप एक्सप्रेशन वगैरह खोल लीजिएगा, सबको कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, मैं आपको बता दूं। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर दूसरा भी है इसमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, जब कॉस रहेगा तो बी माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस जो है वो साइन वाले को ही करेगा, खुद माइनस नहीं होगा। और या फिर कॉस स्क्वायर ए से अगर आप करते हो तो माइनस का साइन स्क्वायर बी लगेगा दूसरी तरफ। ठीक है, एंगल दूसरा ही रखिएगा, सेम एंगल पे सॉल्व मत कीजिएगा। बी है अगर कॉस का तो साइन के साथ ए आएगा, कॉस के साथ अगर ए है तो साइन के साथ बी आएगा। ठीक है, सिंपल एकदम। अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा ये अपने थोड़े से डीप में फॉर्मूलाज वगैरह कैसे बनते हैं क्या होता है थोड़ा आइडिया लग गया। अभी क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो और थोड़ा सा आइडिया लगेगा आगे। अभी जो बेसिक चीज़ें जो रटाई जाती हैं वो इनके बेसिस पे ही होती हैं, मैं वो बता दूं। जैसे कि थोड़ा सा अभी हम लोग नॉर्मल लेवल पे आते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए। जैसे साइन
टू टीटा की कई जगह ज़रूरत पड़ती है। साइन टू टीटा है भाई, तो क्या चाहिए, है ना। साइन थीटा प्लस थीटा अगर हम देखेंगे, अब फिर से हम लेवल 1 पे चलते हैं ना, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था सारा। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन टू टीटा हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर दोनों ही टीटा है तो क्या हमारा आंसर ये नहीं आ जाएगा, टू साइन टीटा कॉस टीटा, क्योंकि भाई दोनों ही सेम ही है एंगल, तो ये आंसर आ जाएगा, क्या इशू ही नहीं है कोई, है ना। अब यही चीज़ जो है रटाई जाती है, ये चीज़ रटनी नहीं है आपको, अगर बेसिक क्लियर हो गया जैसे भी हमने किया थोड़ा सा फॉर्मूलाज के देखते हुए, तो साइन टू टीटा पूछेगा तो आपको ध्यान होगा कि ये ऐसे ऐसे होता है भाई, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अभी इसी में एक चीज़ और, अगर कॉस और साइन को कन्वर्ट करें हम लोग किसी ग्राफ वगैरह पहले हमने पढ़ा था, अब मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा को कॉस थीटा को अगर मल्टीप्लिकेशन को अगर ऐसे अलग से लिख देता हूँ पहले थोड़ा सा, आपको आइडिया लग जाएगा। साइन थीटा है जैसे, फिर मैं यहाँ डायरेक्टली लिखूँगा जो आंसर आता है अपना, है ना, कैसे आता है वो एक बार दिखा दूँ आपको थोड़ा सा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है सपोज, ठीक है। अगर हम ये इसको टेन और सेक में लिखना है तो कैसे लिखूँगा, कॉस नीचे आ जाएगा, सेक बन जाएगा, है ना। जस्ट इन केस मैं आपको इधर से उल्टा करके दिखाता हूँ। टेन थीटा है सपोज, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, है ना। मतलब यहाँ नीचे एक कॉस की रिक्वायरमेंट है, और इसको भी अगर सेक में करना है तो उसके भी एक कॉस की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा टू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला है इनका, टू इसमें इसकी वजह से ये वाला टू है ना। ये कैसे आता है, अगर आप इसको खोलोगे, टेन थीटा वन सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर से एक कॉस कट गया तो ये क्या, यही बन गया एक्सप्रेशन जो था। बेसिकली इसी का एक फॉर्म चेंज किया हमने, जो सीखा था वही चीज़ लगाई, कोई नया नहीं लगाया है ना। तो इसको हम लोग टू टेन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे आता है ये मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया आपको, कि टेन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को अगर आप और ध्यान, एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे चेंज हो सकता है, पूरे को ही टेन में कर दे तो, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का भी आइडेंटिटी हमें पता है ना। तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहाँ पे अब क्या क्या हुआ, साइन टू थीटा का बस एक फॉर्मूला हमें पता था, उससे एक दो तीन फॉर्मूलाज और ध्यान आ गए। अब ध्यान ये देना है कि जब क्वेश्चन आएगा आपके ध्यान, तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या साइन और कॉस आने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, टेन में खाली होने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, टेन और सेक दोनों रहेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। उस हिसाब से आपको देखते हुए कि साथ में क्या दिया हुआ, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, या क्या फिर आपको माइनस या प्लस हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ा करेंगे, तो वो ध्यान अपने रखना है। इसीलिए याद हो जाएंगे। जस्ट इन केस कभी याद ना आए तो क्या होता था, एक सेकेंड लगेगा याद करने में, क्योंकि आपको तरीका पता है कि कैसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, साइन टू थीटा का जैसे हमने कर लिया, कॉस टू थीटा की अगर बात करें, क्या होगा भाई, याद करो, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा मतलब थीटा प्लस थीटा, माइनस का साइन है साइन भी होता था। अब यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एकदम सिंपल है, कोई इशू ही नहीं है ना। नेक्स्ट, इसमें हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, टू द पावर फोर जब हम पढ़ते थे, आपको याद होगा कि इसको हम लोग कॉस टू द पावर फोर थीटा माइनस साइन टू द पावर फोर थीटा भी लिख सकते हैं। ये हमने टू द पावर फोर वाले पोर्शन में पढ़ी, जिनको नहीं पता ये चीज़ें वो प्लीज़ वो पोर्शन जाके लास्ट क्लास, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कि भाई हो सकता है पूरा पूरा साइन में चाहिए हो, या फिर अगर पूरे को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, साइन को कॉस में कर लेंगे, है ना। कौन सा एक्सप्रेशन लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू वन, उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ और रहती है, अगर
tan के उसमें जाएगा, ये किस हिसाब से जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप इससे मत निकलवाइए, दूसरी जगह से मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या होता है भाई, पी बाई एच होता है, ध्यान था आपको, tan थीटा पी बाई एच है, तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब हाइपोटेन्यूज 1 क्या होगा, कॉस क्या आ जाता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है अपना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाले फॉर्म को अगर आपको याद होगा, हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में। अब आपको धीरे धीरे सारी चीजें रिलेट होनी चालू हो जाएंगी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर भी रिलेट होने लगा, स्टार्टिंग में आइडेंटिटी पढ़ी थी वो भी आ गई साथ में, अभी जो नया हमने सीखा वो भी चीज साथ में चालू हो गई, कन्वर्जेंस भी साथ साथ चल रहा है। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसीलिए हमने पहले बेसिक सारा कवर किया, तो दैट जब यहाँ पे आए तो ऐसा नहीं लगे कि ये भी कुछ नया आ गया वो भी कुछ नया आ गया, कुछ नया नहीं आया है, बस सारी चीजें अब एक साथ कंबाइन होकर चल रही हैं। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं, ये u और v वाले जो सिस्टम है उससे हमने लाया है। अब यहाँ पे क्या है, अगर कॉस और साइन दोनों चाहिए तो भाई ये वाला फॉर्मूला यूज करो, खाली साइन चाहिए तो ये वाला यूज करो, खाली कॉस चाहिए ये वाला यूज करो, खाली tan चाहिए तो ये वाला यूज करो। अगर tan टू थीटा की बात करें, अब भी हमने u और v से किया उसी से कर लेते हैं, है ना, कॉस और साइन अपॉन कॉस होता है, दोनों हाइपोटेन्यूज से नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो तो कट जाएगा, सीधे सीधे कट दें, और बच क्या जाएगा, साइन का बच जाएगा 2 tan थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका कॉस का। ठीक है, एकदम सिंपल है। ग्राफ फॉर्म में अगर मैं बताऊं आपको, ये कुछ इस प्रकार से रहता है, यू और वी के फॉर्म में तो मैंने बता रखा है आपको, तो वो यहाँ नहीं लिखूंगा। परपेंडिकुलर हो जाता है 2 tan थीटा, बेस आ जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आ जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यू और वी के फॉर्म में देखें तो ये 2u भी है, ये u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, ये u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, और उसी फॉर्म में ही चल भी रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको आना चाहिए, एकदम बेसिक बेसिक चीज से हमने सीखा है ना, उधर भी हमने लेवल 1 के फॉर्मूला से डिराइव किया, उसके बाद जो कन्वर्जेंस भी किया वो एकदम बेसिक वाले से किए हैं, तो ये सब चीजें आसान है आपके लिए, इनके क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं ना गलत करने हैं। नेक्स्ट अब जो आएगा, जैसे 3 थीटा की अगर बात आती है या 4 थीटा की बात आती है, इसमें अगर आप फॉर्मूला रट सकते हो तो ठीक है, नहीं रटते हो चलेगा, इनके क्वेश्चन उतने ज़्यादा आते भी नहीं है ना, मतलब बहुत ही कम चांसेस रहती हैं, बट फिर भी ये कैसे आता है क्या होता है करके एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे ज़रूर। साइन 3 थीटा की अगर बात करें तो इसको तोड़ते हैं हम लोग उसी हिसाब से जैसे साइन ए प्लस बी के उसमें तोड़ा था, है ना, होता क्या है कि साइन 2 थीटा प्लस थीटा के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे, तो साइन 2 थीटा प्लस थीटा के फॉर्म में अगर तोड़ते हैं क्या आएगा, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा। इसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप जैसे 2 थीटा को फिर से आपको डिराइव करना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए क्या था करके, है ना, और इसमें दिक्कत बहुत होती है कि भाई किस में कन्वर्ट करें, अभी जो साइन और कॉस चल रहा है तो इसमें काफ़ी इजी कि हम साइन 2 थीटा को सब हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे, यहाँ आगे कॉस थीटा और चल ही रहा है साथ में, कॉस 2 थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी कर सकते हैं, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन का टर्म है तो सॉल्व करने में ईजी रहेगा, प्लस हमें साइन 3 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कोशिश करनी है कि साइन के टर्म्स में ही रहे, है ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपना साइन थीटा चल रहा है साथ साथ। अब इसके बाद जैसे क्या है, खोल लेंगे इसको, तो अब यहाँ पे कॉस का थीटा जो बनेगा उसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो आप, 2 साइन थीटा, यहाँ पे फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो गया है ना, तो इसको आप खोल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। आया क्या, साइन वालों को एक साथ कर लो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये या फिर 3 थीटा या 4 थीटा वाले जो फॉर्मूला है उनके लिए मेरे को बोलना पड़ेगा
कि आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का याद वैसे करना है, पर कभी कभी भूल जाओ तो तरीके हैं जिससे आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा था, है ना। आपको लॉजिक पता, वो ओरली भी आप कर सकते हो, इन चीज़ों को आप ओरली नहीं कर सकते। अगर आपसे गलती हो गई तो फिर खराब हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका एक्सप्रेशन आपको याद करना है। ठीक है, तो साइन थ्री टीटा होता क्या है, 3 sin θ माइनस 4 sin³ θ। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉस में जाएं तो वापस से डिराइव नहीं करेंगे, आपको आंसर बता देता हूँ क्या आता है। 4 cos³ θ माइनस 3 cos 4 cos³ θ माइनस 3 cos θ। ठीक है, इसमें जो माइनस प्लस का आप देखोगे ध्यान से तो एक एक क्यूब का टर्म आता है, और कॉस वाले में क्यूब वाले टर्म पॉजिटिव रहता है, साइन वाले में नेगेटिव रहता है। बाकी आपने बस इधर उधर कर देना है, सब सेम ही रहेगा। ठीक है, तो याद करने के लिए ऐसा नहीं कि दोनों में बहुत ज़्यादा अलग अलग है, एक ही याद करोगे दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा रेफरेंस से ही। टेन की अगर बात कर लें, या टेन का भी लिख ही देता हूँ मैं, वैसे तो क्वेश्चन कम ही आते हैं इनके, बट कभी आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए। tan 3 θ होता है 3 tan θ माइनस tan³ θ अपॉन में 1 माइनस 3 tan² θ। ठीक है, यहीं पे उसके लिए यूज़ करना, 3 θ से थीटा को 1/3 करने में अगर हेल्प हो जाए तो उसके लिए आपने यूज़ करना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कब क्या यूज़ होना है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन भी देख लेते हैं आज, है ना। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें आपने नोट कर ली, काफ़ी सारी चीज़ आपको याद भी करनी है, समझना भी है, तो बार बार रिपीट पे इसको देखिएगा। कुछ चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन है जो मेरे सामने इस वक्त है, उसको आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है अपना, sin θ sin 60 माइनस θ मल्टीप्लीकेशन में sin 60 प्लस θ। ठीक है, इस पूरी की वैल्यू बतानी, ऑप्शंस भी मैं साथ साथ लिख दे रहा हूँ अभी। 1/3 sin 2 θ, ऑप्शन बी है 1/2 sin, ऑप्शन सी है 1/4 sin 3 θ, ऑप्शन डी है 1/3 sin 4 θ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन देख के क्या समझ में आया कि सारी चीज़ें क्वेश्चन में साइन के टर्म्स में दी हुई है, sin θ इंटू sin 60 माइनस θ मल्टीप्लाई बाय sin 60 प्लस θ, और जो हमारे आंसर आने चाहिए वो सब भी साइन के फॉर्म में ही आने चाहिए, और जो आंसर है वो 2 θ 3 θ इस तरह के फॉर्म में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिंगल θ के फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं एक अप्रोच दिमाग में बनने लगती है कि भाई अच्छा इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है यहाँ देखिए। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, साइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसको बना लेंगे अपने हिसाब से सेट। -1/2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाहर इसमें, तभी अंदर सेट बनेगा, भी आपको देखिएगा। देखो साइन थीटा अलग रख देते हैं, अंदर भी -2 जो है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट जो है अपना इक्वल रहे सब कुछ, है ना। जो क्वेश्चन था एज इट इज ही है। अब क्या बन गया अंदर, साइन 60 माइनस थीटा, साथ में साइन 60 प्लस थीटा। किसका होता है ये एक्सप्रेशन, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। अभी देखिए याद आ जाएगा आपको, अभी आपका फ्रेश है तो हो सकता है उसमें जल्दी याद ना आए, बट धीरे धीरे आपको हैबिट लग जाएगी कैसे होता है। ये होता है -2a माइनस बी साइन 2a प्लस बी वाला। इसमें क्या रहेगा, कॉस का a प्लस बी यानी कि कॉस का 120 डिग्री हो जाएगा ये, है ना। 60 प्लस 60 से कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी था ये। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये था कुछ इस प्रकार से।
है ना। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको ऊपर कौन सा वाला था, लिख ये रहा, नहीं उसके पहले वाला, हाँ इस फॉर्म में है ये देखिए, माइनस का 2 साइन ए साइन बी, इसको किस फॉर्म में आंसर आया हमारे पास, इस वाले फॉर्म में। अगर यहाँ पे अगर लिखते हैं हम लोग कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ क्या आता, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई, है ना। जैसे कि क्वेश्चन ये रहा, तो 120 हो जाएगा 60 प्लस 60, है ना, और माइनस का कॉस 2 टीटा, टीटा प्लस टीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या है, -1/2 साइन थीटा तो एज इट इज रहना, ये साइन थीटा ही है, -1/2 से कुछ कर नहीं सकते। cos 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 120 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का साइन 30, cos 90 माइनस cos 90 प्लस 30 कर सकते हैं इसको। 90 प्लस 30 का क्या मतलब हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और cos से कन्वर्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री माइनस का cos 2 थीटा को भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, और साइन में कन्वर्ट कर ही लेते हैं साथ साथ, बिकॉज सब हमें साइन में ही चाहिए। माइनस का क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या आ गया -1/2 साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो -1/2 ये हो गया, इसका -1 आ जाएगा बाहर, माइनस ये वाला जो पहला 1 है, और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास, जो ये बाहर पोर्शन रहता हुआ है इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये -1/2 और 1 क्या हो जाएगा, -3/2 बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ डिटेल में अभी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अभी, ये आगे बन जाएगा अपना 1/4 और साइन हो जाता है, ये आ जाएगा 1/4 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। बेसिकली ये वाला साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा पूरा एज इट इज, तो आपका ये पोर्शन बनेगा, और ये जो अंदर वैल्यू है ये किसकी है, साइन 3 थीटा की है, ऑप्शन सी जो है हमारा बेसिकली सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने करना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ करने, सबसे पहले हमें दिखा कि साइन ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो वो कॉस बन गया, कॉस को फिर हमने तोड़ना चालू किया, ग्राफ वाले फॉर्म से पहले तोड़ा 120 को, तो वो साइन 30 बन गया, और दूसरी तरफ cos 2 थीटा को कन्वर्जन हमने किया अभी जो हमने सेकंड, एकदम सिंपल है। यहाँ पे एक साथ जो है 3 जगह के फॉर्मूले लगे जो हमने सीखे थे अभी तक, और उसी हिसाब से आपने आगे भी करना है, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मूला याद मत करना, ये क्वेश्चन है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है 1/4 साइन 3 थीटा का करके, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए लिख लीजिएगा, लिख लिख के याद कीजिएगा, समझिए कोशिश कीजिएगा, हर एक का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी कुछ चीज़ अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो एक दो बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आगे हम लोग 180 और ट्राइंगल बेसिस या फिर जो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह होते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमने आज तक सीखी है। तो आगे क्लास देखने के पहले अभी तक की जो भी चीज़ें हैं सारी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।